हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आजकल एक सवाल बहुत तंग कर रहा है कि इस साल जो एमडी कैट का टेस्ट 22 सितंबर को जो होने जा रहा है, क्या वो टेस्ट मुश्किल होगा, क्या वो टेस्ट आसान होगा। कि 22 सितंबर को होने वाला टेस्ट इजी होगा क्या डिफिकल्ट होगा, टफ होगा, मीडियम लेवल होगा, क्या होगा। ये सवाल सब स्टूडेंट्स को झंझोड़ के रखे होंगे। ये सवाल क्यों स्टूडेंट्स के जहन में आया, उसकी बुनियादी वजह है कि अभी बच्चों ने नम्स का टेस्ट दिया है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बच्चों के वहमो गुमान में नहीं। अब इस चीज को स्ट्रेस बनाकर तमाम बच्चे परेशान हैं कि नम्स का पेपर मुश्किल आया है तो इस साल एमडी कैट का पेपर भी मुश्किल है। तो मैं आपको बच्चों ये बता देता हूँ कि लास्ट ईयर नम्स का पेपर आसान आया था, तो क्या यूएचएस का पेपर आसान आया था? नहीं। आप लोग बहुत से स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि लास्ट ईयर यूएचएस का पेपर आसान था क्योंकि उन्होंने पास्ट पेपर को देखा है। तो पास्ट पेपर को देखकर आप लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि पेपर आसान था या मुश्किल था। मैं जो अंदाजा लगाता हूँ या मेरी जो नजर है देखने की, वो उसके नंबर है कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स ने 190 प्लस लिए। जब 2023 का एमडी कैट हुआ तो सिर्फ 7 स्टूडेंट ऐसे थे, 10 भी नहीं थे। 70,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 190 प्लस स्कोर किया। फिर कहाँ का इजी पेपर था वो? 2023 का पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं। पेपर इजी क्यों लगता है आप? क्योंकि वो पेपर आप लोग घर पर बैठकर एक किताब पर देख रहे हैं। आप एग्जाम हॉल में जब वो पेपर देखते हैं ना, तो आपके भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। क्यों 14 तबक रोशन हो जाते हैं? क्योंकि एग्जाम हॉल का एक प्रेशर ही डिफरेंट है। वहां पर इजी पेपर भी मुश्किल ही लगता है। अगर जो बच्चा यह कहता है कि 2023 का पेपर इजी है, मैं गारंटी कहता हूँ जो एमडी कैट का जो पेपर अगर आएगा इस साल का, वो उससे तो आसान आने वाला है। पेपर इजी हो, पेपर मुश्किल हो, आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर पेपर इजी आ जाता है, आप लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर इजी है, पहले 3-4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सेकंड्स में आपने कर लिए, तो आप लोगों की जो अंदर जो इंटरनल फीलिंग्स थी, थोड़ा सा आप लोग ओवर एक्साइटेड होना शुरू हो जाते। तो आप लोग ओवर एक्साइटेड होना शुरू है, ओवर कॉन्फिडेंस में गए ना, तो गलती से भी अगर आपने कोई 1-2 एमसीक्यूज गलत कर दिया ना जल्दबाजी में, कहीं पर कुछ थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड था, आपने उसको इग्नोर किया और एमसीक्यूज गलत। जब पेपर इजी होगा तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 गलतियां कर सकेंगे। पेपर जब इजी हुआ था, पता क्या हुआ था? 2019 में पेपर इजी आया था, 190 लेने वालों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। 1000 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस लिया था और 2019 के अंदर कट ऑफ मेरिट जो था ना आपका, वो 91.63% था, जो कि आज तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मेरिट है। और दूसरी बात कि कम से कम एमडी कैट में 183 स्कोर था ना, उस बच्चे का एडमिशन हुआ था। जिसका भी 183 184 से कम था ना, उसका एडमिशन नहीं हुआ था जब पेपर इजी आया था। तो जब पेपर मुश्किल आया था तब क्या हुआ था पता है आपको? मैं बता देता हूँ। 2021 ना भूले वो साल, उस साल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, कोई पेपर किसी के पास नहीं है, वो पास्ट पेपर में आप लोगों ने नहीं देखा। सिर्फ क्या था कि पेपर ऑनलाइन होता था, 30 दिनों में पेपर हुआ था, मगर उस वक्त सिर्फ टोटल नंबर 210 थे, किसी एक बच्चे के भी 200 नहीं थे। 190 प्लस पे सिर्फ 5 स्टूडेंट थे। 2021 में 210 नंबर टोटल थे और 190 प्लस 5 स्टूडेंट थे पंजाब में। और आपको कट ऑफ मेरिट बता देता हूँ। कट ऑफ मेरिट तकरीबन 170 था, 168, 169, 210 में से जिन बच्चों ने स्कोर किया था ना 169 तक या 170 तक, उनका एडमिशन हो गया था मेडिकल कॉलेजेस में। तो 2024 में आप लोग पहले से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 170 होंगे तो मेरा एडमिशन कंफर्म है, 180 होंगे तो मेरा एडमिशन कंफर्म है। ये ना आपने डिसाइड करना है ना मैंने डिसाइड करना है कि मेरिट इस साल हाई होगा या लो होगा। एमडी कैट में कम से कम कितने नंबर चाहिए, इस बात का तयन कौन करता है? ये जो आपका पेपर होगा ना, ये डिसाइड करेगा।
कि मेरिट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कट ऑफ 175 से कम पर लगेगा या 175 से ऊपर 180 प्लस पे जाएगा, ये पेपर डिसाइड करेगा। जब पेपर आसान था, याद रखें 185 के लगभग नंबर लेने होंगे, पेपर मुश्किल होगा ना तो 170 तक भी आपकी बात बन जाएगी। नम्स का पेपर मुश्किल आया है ना, जाने तो उसको, हो गया जो होना था। अगर उसको अभी भी अगर आप सुकून से एक ठंडे दिमाग से अभी भी घर पर उसका एनालिसिस करें ना, नम्स के टेस्ट का जो अभी हुआ 1 सितंबर को, तो बताएं कितने सवाल मुश्किल थे। हार्डली 150 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मुश्किल थे, बाकी तो छोड़ो ना, 5-4 सवाल तो गलत थे वैसे भी, इससे ज्यादा तो नहीं था ना। तो अगर एमडी कैट भी टफ होगा ना तो इतने सवाल ही मुश्किल आने हैं 200 में, कि 15-20 से ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बाकी तो इजी आएंगे ना, उसको तो करना है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, पेपर मुश्किल आ गया, उसको मैंने एग्जाम डे पर, एग्जाम टाइम पे कैसे हल करना है। पेपर हाथ में आया, पेपर के हाथ में आने के बाद पता चलेगा कि पेपर मुश्किल था या आसान था। मगर कभी आप लोगों ने इस बात को रियलाइज किया है कि आप लोगों के हाथ पांव कांप रहे थे पेपर के स्टार्ट होने से पहले भी? एक एक्स्ट्रा प्रेशर है आपको, एक एग्जाम का डर है, फेलियर का खौफ है, क्या मैं रह ना जाऊं, मुझे कुछ नहीं आएगा। घर से निकले इस एतमाद के साथ निकले कि आज मैं कुछ फतह करके ही वापस आऊंगा और मुझे सब आता है। ये अपने दिमाग को मैसेज दें कि मुझे एक एक चीज आती है। उसके बाद ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि प्रेशर नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, होगा स्ट्रेस। जैसे ही पेपर हाथ में आता है, सिर्फ एक बात दोहरानी है कि सबके लिए एक ही पेपर है और आपने बस रिलैक्स करना है। पहले 5 मिनट, पेपर आया, पेपर मुश्किल है, पहले 5 सवाल, एक सवाल आता है, 4 आते ही नहीं है, दूर दूर तक आपको उसके ऑप्शंस का नहीं पता चलता। वहां पर पैनिक नहीं करना, वहीं पर ही रोने बैठ जाना। और भाई अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी तो पहला हिस्सा है। पेपर को पढ़ो, मजीद पढ़ो, आगे जाओ। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आते होंगे वही क्वेश्चन आप पहले ही करेंगे, साफ जरा आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 से जा रहे हैं, 10 पढ़ लिए हैं, 11 में पहुंच गए हैं, इजी भी तो बीच में आएंगे ना। ये तो नहीं है कि सारा पेपर इतना डिफिकल्ट होगा क्या आपको कुछ भी नहीं आता होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पहले 5 सवालों को अपने सर पर सवाल कर लिया ना कि मुझे ये नहीं आते, अब मुझे मेरा मेरिट नहीं बनता, बस मेरा साल जाया हो गया, दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया ना, अगले आप क्वेश्चंस भी आपसे सही तरीके से मिलेंगे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पेपर मुश्किल मिलता भी है ना, रिलैक्स करना है, पैनिक नहीं होना। और इस बात पर कभी जो है वो इत्मीनान रखना है कि सबके लिए पेपर मुश्किल आया होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब पेपर मुश्किल आएगा ना तो आपके पास 25 गलतियों का चांस होगा, और पेपर आसान आएगा ना तो आपके पास 12 से 13 गलतियों से ज्यादा चांस नहीं होगा। पेपर इजी होगा तो 190 पे ही जाके आपका जो है आपको लेना पड़ेगा। पेपर मुश्किल होगा ना तो 170 पे ही चांस रहेगा एडमिशन होने का। मेरिट की बता देता हूँ, मेरिट बनाने के लिए मेरिट ऊपर है, मेरिट नीचे है, आपका पेपर का ही रोल रहेगा कि पेपर कैसा है। तो इस माइंड के साथ जाएं कि मुझे पेपर आज आसान नहीं मिलना, पेपर तो मुश्किल आएगा, तो मैंने इस मुश्किल को फेस करना है। पेपर भी आपको क्यों आसान मिले, क्यों आखिर वजह क्या है इसकी? कि आप लोग एक कंपटीशन का इम्तिहान देने आए हो जिसमें 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। 3500 सीट है पंजाब के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, और फेडरल के अंदर 100 सीट है। आप लोगों के 3600-3700 सीट्स के लिए 70,000 स्टूडेंट है, और फिर आपको जब अगर पेपर आसान मिल जाएगा तो 4,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तब भी तो बच्चों 3700 नहीं सिलेक्ट होना जो टॉप पर होंगे, बात को समझिए ना। तो पेपर इजी मुश्किल हो जो भी हो, बच्चे 3700 ही मेडिकल कॉलेजेस बन जाएंगे। जब 2021 में पेपर मुश्किल आया हुआ था, जब भी सब बच्चे रो रहे थे कि भाई पता नहीं मेरा बनता नहीं बनता, 170 में, बस मैं बता रहा हूँ ना 170 सब लोगों के आ रहे थे।
सब में ये परेशानी थी, मेरा तो इस समय नहीं बनता भाई। फिर भी 3700 बच्चे सिलेक्ट हुए ना उस साल, 3500-3600 स्टूडेंट इस साल भी होंगे। तो सिर्फ इस जज्बे के साथ प्रिपरेशन करें कि जो भी एमसीक्यूज होगा ना, मैंने उसको उड़ा के रख देना, और इंशाअल्लाह आप उड़ा भी सकते हैं। आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ है, पेपर इजी भी होगा ना, तब भी आपसे 5-6 गलतियां वैसे ही हो जाएंगी। पेपर मुश्किल होगा ना, 6-7 गलतियां तो आपने वैसे ही करनी है ना। 5-6 एमसीक्यूज आपको नहीं भी आते होंगे, 5 आप लोग मजीद गलतियां कर लेंगे, कितने 20 आ जाते हैं 180 नंबर इजीली आ जाएंगे। 70,000 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं ना, 20,000 स्टूडेंट नॉलेज वाइज बराबर बैठा होगा, उसके साथ आपका कंपटीशन है। उन 20,000 में से 3500 स्टूडेंट वो मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है जो पेपर के आधे घंटे का जो पहला हाफ होता है, पहला 30 मिनट्स जो होते हैं, उसके अंदर जो अपने नर्व्स पर कंट्रोल कर लेता है, वो मेडिकल कॉलेज में जरूर पहुंचता है। जंग सिर्फ उसी आधे घंटे की होती है। आप लोगों ने अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज देने होते हैं, ना कि नेगेटिव। थोड़ा सा आप लोगों का जो है दिमाग नेगेटिव वाली साइड पे गया, आपकी कंसंट्रेशन पेपर से आउट, आप मेडिकल कॉलेज से आउट। जिसके 160 नंबर आएंगे ना, जिसके 172 होंगे, वो अगर दोनों नॉर्मल हालात में बैठे होंगे ना, कभी उनको नॉलेज में ज्यादा फर्क नहीं होगा। फर्क अल्लाह था उस पेपर डे ने, उस मूवमेंट ने, तो वो 3.5 घंटे का एक टाइम दिया गया था जिसमें आप लोगों ने परफॉर्म करना था। स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, जितना ज्यादा आप लोग परेशानी लेंगे कि पेपर मुश्किल होगा तो क्या होगा भाई, जितना भी मुश्किल होगा तो आपकी किताब से ही ना। थोड़ा सा लफ्जों का हेर फेर होता है, कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों के क्लास टेस्ट अच्छे होते रहे हैं तो आपका एमडीकैट 2024 भी इंशाअल्लाह अच्छा होगा। खराब होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से खराब होगा, और कोई और दूसरा फैक्टर है ही नहीं इसमें। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जरूर मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे। फिर भी आपको मैं एंड पर यही एडवाइस करूंगा कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। पेपर के वक्त जरूर आपके हाथ पांव कांपेंगे, आप लोग जरूर टेंशन में होंगे कि पेपर क्या है, मगर 5 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को कूल डाउन करना है, और पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर को आप लोगों ने हल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस कि पेपर क्या डिफिकल्ट होगा, क्या पेपर इजी होगा, तो ये किसी को भी नहीं पता। तो नम्स का जो पेपर आया है उसकी बेस के ऊपर आप लोग ये डिसीजन नहीं करेंगे कि पेपर मुश्किल होगा, पेपर आसान होगा। मगर मैं आपको ये लिख कर देता हूँ कि पेपर इतना इजी नहीं होने वाला कि आप लोग ऐसे आंखें बंद कर जो है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। तो कुछ हासिल करने के लिए ना हमें कुछ होना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ख्वाब, बड़ी मुश्किल से होते हैं पूरे ख्वाब। तो इसलिए ये जहन में रखें कि आपको कोई हलवा पेपर नहीं मिलना। तो बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।